नमस्कार, मैं संजीव कुमार जुल्का। जैसा कि आजकल मैं अकाउंट ईयर एंड क्लोजिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाएं, क्या क्या चीज़ें हमने ख्याल रखनी है और स्पेशली ऑडिट के एंगल से, तो पार्ट 2 तक मैंने आपको बताया था। क्योंकि मैं इन जनरल बता रहा हूँ, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे वो ट्रेडिंग कंपनी हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, बट बिकॉज आई हैव गॉट ग्रेट नॉलेज ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर एंड थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर की तो बहुत ही नॉलेज है, तो इसलिए उनका बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सब तो नहीं ले सकते, पर उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई एम टेकिंग केयर। हम बात कर रहे थे एक्सपेंसेस एंड इनकम की विद रिगार्ड टू इंश्योरेंस एंड टीपीए। तो इंश्योरेंस में आउटस्टैंडिंग क्लेम्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसकी करेक्टनेस, यस, लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको उसमें करेक्ट के हिसाब से करेक्ट करना होता है। सपोजिंग 10 लाख किसी ने आउट क्लेम किया, तो शुरू में तो आपने 10 लाख लिखा होगा, लेकिन अगर साइन होने से पहले सर्वे रिपोर्ट आ जाती है और 5 लाख बताई जाती है, तो आपने 5 लाख करना है। और अगर फाइनल रिपोर्ट आ गई उसमें 4 लाख है, तो उसको 4 लाख कीजिए, जहाँ तक हो सके उसको कलेक्ट करने की कोशिश। वैसे तो अदरवाइज बिकॉज एस्टिमेट बेसिस होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें, देयर आर मैनी अदर थिंग्स विच यू हैव टू बी टेकन केयर इन इंश्योरेंस सेक्टर, जो हेड ऑफिस लेवल पे टेक केयर की जाती हैं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और जहाँ तक कि इनकम का बात करें तो प्रीमियम और टीपीए के केस में फीस पॉलिसी पे आती है। अब पॉलिसी का यह है कि सपोजिंग 1 जनवरी को, इसी साल 1 जनवरी को पॉलिसी अगर रिन्यू हुई या शुरू हुई, तो 31 मार्च तक का प्रीमियम तो इस साल करंट ईयर में बनता है, लेकिन उसके बाद का 9 महीने का तो फिर वो अगले साल जाना चाहिए ना। तो सपोजिंग 12,000 प्रीमियम आया या फीस आई, तो 3,000 ही रखी जाएगी, 9,000 आगे भेज दी जाएगी। और इसी तरह से पिछले साल की अगर कोई इनकम होगी जो हमने इस साल लेनी है, तो इस साल करंट ईयर में जितनी इनकम बनती है, बात वही है, मैचिंग प्रिंसिपल। अगर 12 महीने की पॉलिसी में 9 महीने आगे जा रहे हैं, इस साल सिर्फ 3 महीने, तो आप 3 महीने का ही प्रीमियम लेंगे, इस साल बाकी 9 महीने का आगे भेज देंगे। और पिछले साल का भी ऐसे केसेस हुए होंगे जिसमें 9 महीने का आया होगा, तो वो आप ऐड कर देंगे। पिछले साल के तो ऐड होंगे, इस साल के निकल जाएंगे, ताकि करंट ईयर की जो फीस है, करंट ईयर के जो एक्सपेंसेस है, वही ली जाए। तो इसलिए वो वाटरफॉल बनाना पड़ता है। अब इंश्योरेंस सेक्टर और टीपी के सेक्टर के केस में लाखों पॉलिसीज होती हैं, तो हर एक पॉलिसी का ये करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ज़्यादा से ज़्यादा करेक्टनेस उसमें आए, क्योंकि थोड़ा एस्टिमेट बेसिस तो लेना ही पड़ेगा। उसके लिए भी मैं काफ़ी उसकी मैंने स्टडी की है, रिसर्च वर्क किया, कैसे बनाया जाए। क्योंकि मैंने कहा ना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भी नॉलेज है और अकाउंटिंग की तो नॉलेज है। स्पेशली टीपी और इंश्योरेंस कंपनी में क्या क्या चीज़ें, जैसे मैंने बताया, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो हमने हर पॉलिसी के लिए ये करना है कि इस साल का प्रीमियम इस साल, बाकी पीरियड जो आगे जा रहा है वो प्रीमियम जो है वो आगे जाए। तो उसके लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इम्पोर्टेंट, क्लेम्स करेक्टली और फास्ट प्रोसेस हो, उसके लिए भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ज़रूरी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हमने देखी, एक्सपेंस देखा, हमने देखा इनकम देखा। अब टीपी के केस में सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंस है वो सैलरी पे जाता है, एम्प्लॉइज़ बेनिफिट, यस, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खर्चा है वो एम्प्लॉइज़ का ही है। ब्रांचेस हैं, हेड ऑफिस है, तो एम्प्लॉइज़ बेनिफिट का सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। उसके लिए आपको यू हैव टू इंश्योर द प्रोविजंस, ग्रेचुटी के प्रोविज़न, लीव एनकेजमेंट के प्रोविजंस, तो एक्चुअली से आपको लेने पड़ते हैं।
और उसमें ये ख्याल करना है आपने कि ग्रेचुटी आप कहेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है, यस, बट बैलेंस शीट के बाद जो 1 साल में ही रिटायर हो रहे हैं वो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में जाएंगे. दैट एस्पेक्ट हैज़ टू बी टेकन. और यहाँ पे ऐसा भी होता है कि स्पेशली जो बिगीज ऑडिट कंपनीज होती हैं वो तो एक एक छोटी छोटी चीज़ भी निकालने की कोशिश करती है. अब अर्न लीव है, उसकी आगे लीव एनकैशमेंट मिलेगी, वो आपने अगर बचाई हुई है तो ठीक है, प्रोविज़न बनता है. लेकिन मेडिकल लीव के लिए भी आपको जिद कर सकता है, तो ठीक है, प्रोविज़न तो आप बना देंगे. पर होता क्या है, जितना भी जहाँ भी, क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से जो प्रॉफिट आ रहा है और जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है, इसमें जितना डिफरेंस होता जाएगा तो आपको डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी और एसेट वहाँ भी चेंज करना पड़ेगा. तो ऑल दोस थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखना है आपने. दूसरा एक्सपेंस रेंट का आता है और ऑफिस एक्सपेंसेस टीपी के केस में, तो वहाँ लीज इक्वलाइजेशन वगैरह आपने देखना है. रेवेन्यू रिकॉग्निशन जैसे मैंने बात की आपने. अब ये तो हो गया सर्विस सेक्टर. अब अगर आपका ट्रेडिंग सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अगेन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो अपने वैल्यू करना है. मैन्युफैक्चरिंग के केस में तो आपको रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एज वेल एज फिनिश गुड्स. सो देयर मैनी, बहुत सारा काम करना होता है, लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है उसमें से भी कुछ मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं. और अब नेक्स्ट मैं लेक्चर में लूँगा द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो कैसे बनाएं, क्या क्या आइटम कहाँ जाएंगे, क्या क्या ख्याल रखा जाए. वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक्सपर्ट्स के लिए भी और बिगनर्स के लिए भी. तो दैट आई विल बी टेकिंग. और फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि उसके भी मुझे एक्सपर्टाइज है, फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स के लिए, एग्जीबिटर्स जो हैं सिनेमा हॉल्स, उनके लिए वो अगर मैं एक लेक्चर अलग से लाऊंगा. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये लेंगे. और ऑडिट के नज़रिए से मैं ला रहा हूँ सब कुछ. अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. मैं छोटे छोटे लेक्चर ले रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो. बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.